नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। मसूरी का ऐतिहासिक शहीद स्थल पिछले 3 दिनों से अंधेरों में डूबा हुआ है। बताया जा रहा है कि विद्युत विभाग द्वारा मसूरी के शहीद स्थल की बिजली को काट दिया है, जिसको लेकर राज्य आंदोलनकारी और शहीदों के परिवारजनों में भारी आक्रोश व्याप्त है। राज्य आंदोलनकारी और शहीदों के परिवार के सदस्यों ने कहा कि आज दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड राज्य को बनाने वाले शहीदों के मंदिर अंधेरे में डूबे हुए हैं। उन्होंने कहा कि नगर पालिका द्वारा शहीद स्थल पर बिजली की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। शहीद स्थल अंधेरे में डूबा हुआ है, जबकि मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी कि शहीद स्थल और शहीद स्मारकों के रखरखाव का काम स्थानीय प्रशासन और पालिका द्वारा किया जाएगा, परंतु दुर्भाग्यवश न तो प्रशासन और न ही नगर पालिका मसूरी शहीद स्थल की देख रेख कर रहा है। आज शहीद स्थल की हालत बद से बदतर हो रखी है। नगर पालिका द्वारा पिछले 6 महीने से शहीद स्थल का काम शुरू किया था, परंतु आज तक काम पूरा नहीं हो पाया है। अब बिजली भी काट दी गई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मसूरी शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा है कि भाजपा की सरकार ने न तो शहीदों का सम्मान किया है और न ही राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान किया है। उन्होंने कहा है कि शहीदों का मंदिर कहे जाने वाले मसूरी शहीद स्थल पर, जहां पर राज्य आंदोलनकारी और साथ ही में 6 शहीदों ने अपनी शहादत देकर उत्तराखंड की नींव रखी थी, आज वही मंदिर अंधेरे में डूबा हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर शहीद स्थल पर विद्युत सेवा को शुरू नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी इसको लेकर आंदोलन करेगी। एसडीओ विद्युत विभाग मसूरी पंकज थपलियाल ने बताया है कि मसूरी के शहीद स्थल पर बिजली का कनेक्शन ही नहीं लिया गया है। विद्युत विभाग द्वारा कार्यक्रम के दौरान विद्युत की सेवा दी जाती है, परंतु शहीद स्थल पर विद्युत सेवा के लिए कनेक्शन लिया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि संस्कृत विभाग के पास शहीद स्थल की देखरेख की जिम्मेदारी है। ऐसे में संस्कृत विभाग को पत्राचार कर कनेक्शन लेने के लिए कहा गया है। इसके बाद ही विद्युत सेवा शहीद स्थल पर बहाल हो पाएगी। उन्होंने कहा है कि उनको नहीं पता है कि मुख्यमंत्री द्वारा शहीद स्मारकों और शहीद स्थल पर निःशुल्क विद्युत सेवा देने के लिए कहा गया है। से स्पष्ट मैं ये बताना चाहूँगा, आज 3 दिन हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी अभी 2 सितंबर को जब मसूरी आए थे, उन्होंने कहा था इस प्रदेश के अंदर जितने स्मारक होंगे, जितने शहीद स्मारक होंगे, उनके रख रखाव के लिए संस्कृति विभाग और तमाम विभागों को निर्देश दिए थे कि इस स्थल पर, पूरे प्रदेश के स्थलों पे बिजली की और रखरखाव की व्यवस्था सरकार की होगी। परंतु आज दुर्भाग्य की बात है कि आज 3 दिन हो गए हैं शहीद स्थल पर लाइट खड़ी हुई है। इस प्रदेश का मुखिया बोलने के बाद इस प्रदेश के जो अधिकारी हैं वो निरंकुश घूम रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं भी यहाँ पर आया, देखा, मैंने लाइट कटी हुई है। मैंने यहाँ लोगों से मालूम किया कि यहाँ क्या मामला हुआ। कहने लगे कि नगर पालिका जो है इस शहीद स्थल पे जो है मीटर नहीं लगा पाई थी, तो विद्युत विभाग ने इसको काट दिया है कि नगर पालिका इसमें मीटर लगाए और इसकी जो है बिल पेड करे। बड़ी शर्म की बात है। यहाँ पर्यटक स्थल है, पूरे देश नहीं विदेश से भी यहाँ पर्यटक आते हैं और ये हमारी जो है शहीद स्थल है। यहाँ लोग हमेशा आते हैं, कुछ अंदर भी जाते हैं, अपने जो शहीद हैं उनको समर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। और नगर पालिका की आंखों में जरा सी भी शर्म नहीं है। कहाँ है नगर पालिका? 3 दिन हो गए आज। चेयरमैन बड़े बड़े अपने कमरों में बैठते हैं, एसी के कमरों में बैठते हैं। जनता बिल्कुल नाकारेगी इस बार। इनको जो है इस बार इसका सामना करना पड़ेगा, विरोध का सामना करना पड़ेगा। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस शहीद स्थल पर, जिस शहीद स्थल पर मसूरी के आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दी, जिस कारण ये उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, आज उसी शहीद स्थल पर 3 दिन से लाइट नहीं है। इसके लिए नगर पालिका प्रशासन और जो विद्युत विभाग है, दोनों इसके जिम्मेदार हैं। आखिर आपका ऐसा क्या तालमेल है जब, और सरकार का भी इसमें रोल है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था जितने भी इस उत्तराखंड के स्मारक है, शहीद स्थल है, वहाँ पर निःशुल्क विद्युत रहेगी। तो आखिर विद्युत विभाग ने किस आधार पर यहाँ की विद्युत का कनेक्शन काटा है, और क्यों स्थानीय जो नगर पालिका के चेयरमैन हैं या ईओ हैं, उन्होंने क्यों अभी तक 3 दिन से आखिर क्यों उस पर कार्रवाई नहीं करी? आखिर क्या कारण है? और अगर इसी तरह से इस शहीदों का अपमान होता रहा तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए भी एक उग्र आंदोलन करेगी, क्योंकि शहीद स्थल का भी जो हाल है आप देख ही रहे हैं। कई समय से इसका लिंटर खुदा पड़ा है, लेकिन इसमें आज तक कार्य नहीं हो पा रहा है। 3-4 महीने हो चुके हैं, 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे नगर पालिका से कि इस कार्य को भी अतिशीघ्र पूरा किया जाए
और जो ये लाइट की व्यवस्था है इसको एक दिन के अंदर विद्युत विभाग को हम चेतावनी देते हैं कि अगर एक दिन के अंदर यहाँ विद्युत विभाग ने लाइट दोबारा नहीं लगाई तो कांग्रेस पार्टी परसों से इसके लिए यहीं धरने पर बैठ जाएगी। हित का विषय ये जिन शहीदों की बदौलत ये उत्तराखंड राज्य बना और इन उत्तराखंड राज्य बनने के बाद ये जो अधिकारी वर्ग जो यहाँ उत्तराखंड में मौज मस्ती कर रहे हैं ये सारे इन शहीदों की बदौलत से जो उत्तराखंड राज्य बना तभी जाके उत्तराखंड राज्य में नहीं तो ये लखनऊ में रहते तो ये आज बाबू तक ही रहते, यहाँ आके सचिव स्तर तक ही पहुँच चुके हैं। लेकिन इनको इन उत्तराखंड आंदोलनकारियों ये जो शहीदों का कोई भी सम्मान नहीं आता करना इनको। और अब देखिए दुर्भाग्य की बात है यहाँ पे विद्युत विभाग की संवेदनहीनता देखिए आप, इन्होंने शहीद स्मारक की बिजली काट दी है जो कि शहीदों का घोर अपमान है। यहाँ पे अंधेरा है, गुप अंधेरा रात को, ये पता नहीं है कि शहीद स्थल है कि क्या है, जबकि मुख्यमंत्री के पहले की घोषणा है कि शहीद स्मारकों का रख रखाव सरकार करेगी, निःशुल्क बिजली देगी। सुनील सोनकर की रिपोर्ट।